नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 2, 3 और 5 के लिए एग्ज़ाम है वो लोग ये वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें। ओके, क्योंकि आपको इसमें बताएंगे कि लेवल 6 और जो है लेवल 4 में आपका जो है करंट अफेयर से और ये जनगणना से 2011 के सेंसस से आपका कितना क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ना। तो जैसा कि करंट अफेयर से पहले देखा जा रहा था कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका अच्छा खासा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मतलब जैसे कि कब का पूछा जा रहा है, 2022 का आ रहा है कि 21 का आ रहा है कि 20 का आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा एक मतलब जैसे टाइम है आप लोग के पास अभी, और अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा खासा हिस्सा आपके जैसे कि जो है रिजल्ट देने में रहेगा, है ना। तो मतलब जैसे करंट अफेयर्स से भी एक अच्छा खासा आपका इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो देख लेंगे, ये आपका जो है लेवल 6 का है, जो कि ये 9 मई को हुआ था, है ना। तो मतलब पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि इससे जो है कितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जो कितना जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा 2011 का जनगणना भी अच्छा से देख लीजिए, और हम भी एक आपका जो स्पेशल वीडियो लाएंगे जनगणना के ऊपर, है ना। तो उसमें मतलब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो क्वेश्चन आपको डालने का कोशिश करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपका जो है जनगणना का क्वेश्चन ला देंगे। और इस चैनल पर जितना भी करंट अफेयर्स का वीडियो आया हुआ है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये जो भी करंट अफेयर्स है आपका मतलब इसमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन भी मतलब जो मैंने पहले ये डाला था करंट अफेयर्स उससे भी आया है। और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स देने का जो आपको एग्ज़ाम से पहले हेल्प हो। ओके, तो मतलब जैसे एक हम करंट अफेयर्स का एक डाटा पूरा अच्छा से बना रहे हैं, आपको 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का 4-5 वीडियो ला के दे देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का पूछा गया है। और आप लोग भी अच्छा से इसको जो ध्यान में रखिएगा, कहीं शायद रिपीट कर दे, रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट भी कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। ओके, और हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है चर्चा भी कर लेंगे सभी क्वेश्चन पे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये आपका ये इसका जो है पहला क्वेश्चन है, ये आपका जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश था, है ना। ये आपका पहला स्थान पे पूछ रहा है, तो ये पहला स्थान पे कौन था, नॉर्वे। और इसमें यदि आपका पूछता कि भारत का स्थान, तो क्या होता, 131वां स्थान भारत का है। और इसमें पूछता कि सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश था, तो आपका जो है नाइजर था। कौन सा देश था, नाइजर, 189, 189। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग इस टाइप का रिपोर्ट वाला भी क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए तो सही रहेगा, है ना। चलिए, तो अब देखें इसका मतलब अगला क्वेश्चन, आप लोग काउंट भी कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये आपका हो गया पहला लेवल 6 का, और ये मतलब जैसे कि अलग अलग से नहीं दिया गया आपको, जो है ऑल टू ऑल जो लेवल 6 का ही बताएंगे पहले, और फिर आपको बताएंगे लेवल 4 का। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्या है, ये 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है। तो आपका ये जो है 2021 से दिया है डाटा, और एक मतलब जैसे कि डाटा दे दिया है, तो आप लोग थोड़ा डाटा को जैसे कि इग्नोर करते हैं कि इसको छोड़ो, ये याद करने वाला नहीं है। तो थोड़ा ये आपका जो 50,000 करोड़ का अनुदान जो दिया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को, तो थोड़ा सा आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन पे अच्छा से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, और इसको थोड़ा क्वेश्चन को आप भी ध्यान में रखिए कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कितनी वर्ष की या मतलब अवधि के लिए, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना करोड़ रुपया, तो आपका जो 50,000 करोड़ की अनुदान दी गई है ना। चलिए अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। तो ये कौन है दोस्तों, जो ये जियान लुइगी डोनारुमा, ये एक जो है मतलब इटली के फुटबॉलर है ना। तो ये एक मतलब क्या है, खिलाड़ी हैं। तो आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन मतलब आ रहा है कि कौन ये मतलब जैसे कि कोई चर्चा में आता है तो खिलाड़ी है, कि मतलब जैसे कि किसी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वो कौन थे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मतलब आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए, और आपसे कहीं ये पूछ देगा कि यह किस देश के हैं, तो आपका ये मतलब इटली के खिलाड़ी। ओके, कौन सा, फुटबॉलर। ओके,
चलिए अगला देख लें। चौथा नंबर ये आपका क्या है कि अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती थी, है ना। यानी कि आपसे इसमें टाइमिंग पूछ दे रहा है। तो मतलब जैसा कि इस टाइप का करंट अफेयर्स तो देखने को मिलता ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो टाइमिंग रहता है, जीता कौन, बस उसका नाम रखते हैं याद। और ये सब थोड़ा जो है टाइमिंग को हम लोग याद नहीं रखते हैं उतना ज़्यादा, मतलब जैसे कि इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस टाइप का भी डाल रहा है तो थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बना दिया है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप का पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर दिया है वो आपका 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीता था, है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन हो गया इसका, है ना, करंट अफेयर्स का लेवल 6 में। अब आइए ये 5वां क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, ये परियोजना के विकसित करने के लिए मतलब जैसे किसके साथ साझेदारी किया, तो ये फ्लिपकार्ट के साथ, है ना। तो इसके साथ आपका एक जो है योजना ये स्टार्ट किया था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और हमने भी 1 मंथ पहले एक जो है वीडियो डाला था, उसमें ये जो करंट अफेयर्स का, तो ये भी क्वेश्चन उसमें मैंने डाला था। ओके हाँ, तो आप लोग जैसे कि स्टार्टिंग से देखते होंगे तो उन लोग को कुछ ना कुछ हुआ होगा फ़ायदा, लेकिन अभी तो उतना जो देख नहीं रहे आप लोग, तो धीरे धीरे देखिएगा तो फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ओके अब आइए, अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। ये आपका हो गया, ये आपका क्या कह रहा है कि किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसमें BBC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया, तो ये आपका जो है मतलब अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। ओके हाँ, और मैंने ये भी क्वेश्चन एक वीडियो में डाला था, तो आप लोग को ये बताए भी थे कि जो है मतलब ये क्वेश्चन मैंने डाला था और मतलब आया भी है ना। तो थोड़ा आप लोग अच्छा से देखते रहिए कि किस टाइप का करंट अफेयर्स आ रहा है और कितना ज़्यादा आया है। ओके आइए अब जो है मतलब अगला देख लीजिए। ये क्या है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का ये आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था, तो उस महोत्सव का जो नाम रखा गया वो आपका जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव रखा गया था, है ना। तो 2021 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपका क्या है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वेंकटरमन, है ना। हाँ जो मतलब एन वेंकटरमन है। तो आपका ये थोड़ा सा 22 का दिया है अभी का, मतलब है ना। 22 में आपको ये जो है देखने को मिला, और 21-22 है ना, और कुछ क्वेश्चन पहले का भी दे रहा है 20 का। ये देखिए ये आपका जो है 18-19 में आया था चर्चा में। ये देखिए आप लोग, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है, तो इसका नाम है निसार। और यह योजना है कब तक, 2023 तक इसको प्रक्षेपित करने का, है ना। और यह आपका जो स्टार्ट हुआ था 2019 में, ये जो है मतलब योजना बनी थी, और 23 तक इसको प्रक्षेपित करना है नासा और इसरो की। ये मतलब एक तरह से आपका जो है संयुक्त मिशन है, उसका नाम क्या है, निसार, है ना। चलिए अगला देखिए। ये भी आपका जो है ये करंट अफेयर्स का है। 21 से दिया है कि मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। मतलब ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा जो विकसित की गई है एक वेंटिलेटर, उसका आपका जो है नाम पूछा है ना। तो उसका नाम क्या है, आपका जो है वायु, है ना। तो थोड़ा ये आपका मतलब 21 से भी, और ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ओके तो आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप का मतलब आ रहा है, और थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रिपीट हो जाए कहीं तो आप लोग को एक नंबर जैसे बोनस नंबर मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से देखते रहिए, और 2021 का आप लोग थोड़ा मतलब एकदम जहाँ से भी हो रट लीजिए पूरा अच्छा से, हो मतलब, है ना। तो आपको ये एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर हो जाएगी। अब आइए
तो ये आपका क्या है, जनगणना से है। तो करेंट अफेयर्स का आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपका जो है करेंट अफेयर से दिया है। देख लीजिए, मतलब सिंगल आपका जो एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन दिया है करंट अफेयर्स का, और एक क्वेश्चन आपका जो है जनगणना का दिया है। क्या ये जो है 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति मतलब SC अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो कहाँ पे, नागालैंड में SC की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी, है ना। तो आपका देखें इसमें जो है लेवल 6 में 10 करेंट अफेयर्स पूछा गया और एक क्वेश्चन जो है जनगणना से आपको ये डाला गया है। तो आप लोग थोड़ा अच्छा से जनगणना भी देख लीजिए, और आपका मतलब एक वीडियो में स्पेशल जनगणना पे लाएंगे। ओके, हाँ, आपका जो है 4 से 5 दिन के अंदर एक आपको जो वीडियो हम जनगणना पे ला के दे देंगे, है ना। चलिए अगला देख लें। अब आपका जो लेवल ये 4 का है, 4 से देख लें तो आप लोगों ने देखा कि लेवल 6 से 10 करेंट अफेयर्स और एक जनगणना से, और जो ये स्टैटिक जीके जो आया है आपको, मतलब जैसे एक दिन जो है जीके का भी सभी दिखा देंगे, लेकिन आज जो है मेनली मेरा ये उद्देश्य था कि करंट अफेयर्स आपको दिखाना कितना मतलब आया है, किस टाइप का आया है। ओके, तो 10 करंट अफेयर्स आया और एक जनगणना से क्वेश्चन। ओके, अब आइए, अब आप लोग जो है लेवल 4 का देख लीजिए, जो कि 10 मई को हुआ था। आइए तो इसका देखिए, लेवल 4 का आपका ये सब क्वेश्चन है। तो वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? तो आपका ये जो 2022 तक जब आपका ये मतलब जैसे आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक से मतलब उपयोग से मुक्ति पा लेगा। तो ये आपका जो मतलब 18 में किए थे घोषणा, 22 तक, तो इसका सही आंसर 2022 होगा, है ना। तो मतलब थोड़ा सा पीछे से भी डाल रहा है कि 18-17 में कब घोषणा हुई थी, तो थोड़ा पहले का याद है तो ठीक है, और फिर नहीं तो, और अभी मतलब जैसे चर्चा में भी आता है कि इस साल तक टारगेट था, तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आप लोग को तो अच्छा रहेगा। अब आइए अगला देखिए, ये है कि आपका इनमें से किसे NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? तो शैलेश गनपुले को किया गया। ओके, तो आप लोग भी इसको अच्छा से ध्यान में रखिए, और ये आपका जो है 2021 है ना के अवार्ड से दिया है, तो थोड़ा इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए तो अच्छा होगा। तो इसका शैलेश गनपुले है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए ये अगला देख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा ये प्रवासी जनसमूह देश है, मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी नागरिक किस देश के रहते हैं कहीं भी, है ना, तो वो भारत के, है ना, भारत का ही आदमी बाहर में सबसे ज़्यादा है। चलिए और अब देखें आपका अगला, ये अगला क्या है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपका 21 से क्वेश्चन दिया है, तो इसका सही आपका मतलब आंसर जो है S थियोडोर भास्करन को दिया गया है ना। कौन सा अवार्ड? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। ओके, तो आप लोग थोड़ा इसको भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और ये देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, और ये भी क्वेश्चन जो है 2021 से आपका ये दिया है ना। चलिए आप देख लेते हैं अगला। ये आपका क्या है, 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसमें जो है टोटल 39 पदक जीते थे, और ये आपका कहाँ पे हुआ था ये आपका खेल? तो ये जो है अम्मान में हुआ है। ओके, जो कि कहाँ है, जॉर्डन में, है ना। ये आपका मतलब जो है चैंपियनशिप का आयोजन वहीं किया गया है, अम्मान में। ओके, तो आपसे कहीं आ जाए कि इसका मतलब आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये अम्मान में हुआ है, जॉर्डन में। ओके, तो टोटल जो पदक जीता वो 39। चलिए अगला देखें। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान भारत मतलब ये देश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू ये आपका जो उत्पाद जो है GDP में सर्वाधिक योगदान दिया, मतलब
कौन सा क्षेत्र? तो सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो आपका सेवा क्षेत्र का है ना। तो ये आपका बजट के टाइम का दे दिया है कि जो आपका बजट के टाइम में जो मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट पेश किया जाता है, ये उससे जो क्वेश्चन आपका दे दिया है ना। तो थोड़ा सा बजट से भी आप लोग मतलब हल्का फुल्का देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखिए तो अच्छा होगा। चलिए अगला देखें। ये आपका है BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो किस पद पर इनको जो है नियुक्त किया गया है? वायुसेना प्रमुख के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है 2021 से है ना। चलिए अगला देखें। अगला क्या है? 16 फरवरी 2021 को ये आपका जो है नगोजी ओगोंजाइविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और यह आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह किस देश के हैं? ये आपका जो है नगोजी ओगोंजाइविला जो है वो किस देश के हैं? तो ये नाइजीरिया के हैं। ओके हाँ, तो जो महानिदेशक जो भी नियुक्त होते हैं करंट में जो भी, और यह किस देश के हैं, तो थोड़ा मतलब आप लोग ये भी ध्यान में रखिए है ना। चलिए आपका अगला देखें। और ये आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि ये जो है WTO के में बने हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा 7वां। ओके चलिए अगला देखें। अगला क्या है? PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो ये आपका जो है कब किए थे? अगस्त 2021 में। तो आपका ये जो है मतलब जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये 2021 से दे रहा है ना, तो 21 का तो अच्छा से आप लोग देख लीजिए तो सही होगा। चलिए अगला देखें। ये जुलाई 2021 में SN घोड़मडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो वो क्या बने हैं? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। कौन? ये SN घोड़मडे। और आपका जो ये भी क्वेश्चन जो है 2021 से है। ओके तो आप लोग थोड़ा इस टाइप का भी कि कौन क्या बने हैं, किस पद पर बने हैं, इनसे पहले कौन थे, तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छा से ध्यान में रखिए। ओके चलिए अगला देखें। अगला क्या है? मार्च ये 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अपने जो मतलब इंडिया के मेरी कॉम बने हैं है ना। तो और आपका ये भी जो क्वेश्चन है आपका 2021 का क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला देखें। और ये आपका मतलब आ गया ये जो है जनगणना से। ओके तो जनगणना से भी देख लीजिए कौन कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है ना। तो सबसे कम जो है जनसंख्या वाला कौन जिला? तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जनगणना से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके हाँ, तो थोड़ा आप लोग जनगणना पे भी ध्यान दीजिए। और एक क्वेश्चन और जनगणना से आया है लेवल 4 में ही। आपका जो है सिंगल शिफ्ट में तो ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिया है जनगणना से। और एक क्वेश्चन और क्या है? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ओके वो जो डेंसिटी जो होता है ना, तो 382 व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो है 382 व्यक्ति रहते हैं। तो इतना आपका ये क्या है? डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, सबसे कम किसका है? तो आप लोग ये सब भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। ओके ये जो है 2001 में डेंसिटी कितना था और अभी कितना हुआ है, इंक्रीज कितना किया है, ये सब भी आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। तो ये जो है 2 जनगणना से क्वेश्चन हुआ। और करंट अफेयर्स का देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है लेवल 4 में ये 11 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आया और जो है 2 जनगणना से आया। ये जो लेवल 6 में आपका जो है 10 करंट अफेयर से दिया था और 1 क्वेश्चन जनगणना से दिया था, यानी कि आपका जो है 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं और 1 से जो है 2 क्वेश्चन आपका जनगणना से दे रहा है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आना कोई मामूली
मतलब नहीं है कि जैसे अरे चलो छोड़ो, आपका जो है 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोग कम से कम रखिए टारगेट की 6 से 7 भी आपको जैसे कि 10-11 में आ जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको थोड़ा मतलब जैसे स्कोर हाई करने में ये साथ देगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा मतलब अच्छा से करंट अफेयर्स को देखते रहिए और हमसे भी जहाँ तक हो पाएगा आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स ला के देंगे और आपको एक वीडियो स्पेशल जो है जनगणना पे भी ला के दे देंगे। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।